नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। आखिर कहां से आया वायरस? क्या इसे इंसान ने बनाया या यह प्राकृतिक आपदा है? यह सवाल बार बार दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नेताओं के मन में उठ रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है कि ये वायरस प्राकृतिक रूप नहीं पनपा है, बल्कि इसे वुहान लैब में विकसित किया गया है। पूरी दुनिया में वायरस कोहराम मचा रहा है और लाखों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। वायरस को प्रयोगशाला में बनाने का आरोप चीन पर लग रहे हैं और इन सब के बीच अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची और प्रसिद्ध उद्योगपति बिल गेट्स पर चीन के वैज्ञानिकों से बात करने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ 866 पन्नों का ईमेल चैट लगा है, जिसमें पता चलता है कि डॉक्टर एंथनी फाउची लगातार चीनी वैज्ञानिकों के संपर्क में थे और उन्होंने बिल गेट्स से वैक्सीन को लेकर बात की थी। डॉक्टर एंथनी फाउची पर पिछले महीने आरोप लगा था कि उन्होंने चीन के वुहान लैब को पैसे दिए थे और अब ईमेल लीक होने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। क्या डॉक्टर एंथनी फाउची भी इस साजिश में शामिल थे और क्या उन्हें वायरस के बारे में सब कुछ पता था और क्या उन्होंने वायरस को बनाने के लिए चीनी प्रयोगशाला को पैसे दिए थे? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के पास डॉक्टर एंथनी फाउची का 866 पन्नों का ईमेल चैट है, जिससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर एंथनी फाउची का चीन के महामारी एक्सपर्ट के साथ गहरे ताल्लुकात थे और वो चीन के टॉप महामारी एक्सपर्ट से लगातार संपर्क में थे। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एंथनी फाउची और चीन के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर जॉर्ज गाओ, जो चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर हैं, दोनों में वायरस के दुनिया में फैलने के समय लगातार बात हो रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने कई ईमेल को सार्वजनिक किया है, जिसमें पिछले साल अप्रैल महीने में डॉक्टर एंथनी फाउची और अमेरिकी महामारी एक्सपर्ट जॉर्ज गाओ के बीच बातचीत है। इस चैट में डॉक्टर फाउची बेहद दोस्ताना अंदाज में डॉक्टर जॉर्ज से बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीनी एक्सपर्ट से नहीं पूछ रहे हैं। पिछले साल मार्च महीने में चीनी एक्सपर्ट ने कहा था कि अमेरिकी सरकार लोगों को मास्क लगाने के लिए नहीं कह रही है और ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है। इसमें उन्होंने एंथनी फाउची का भी नाम लिया था, लेकिन फिर उन्होंने 28 मार्च को डॉक्टर एंथनी फाउची को मेल करते हुए लिखा था कि मैंने आपका साइंस इंटरव्यू देखा और वो पत्रकारों की भाषा थी। आशा है आप इसे समझेंगे। चलिए साथ मिलकर हम काम करते हैं ताकि धरती से इस वायरस को खत्म किया जा सके। जिसके जवाब में डॉक्टर एंथनी फाउची ने लिखा था, मैं पूरी तरह से समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। इस जवाब के ठीक अगले हफ्ते डॉक्टर एंथनी फाउची ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह देनी शुरू कर दी। उन्होंने व्हाइट हाउस में पहले ही कहा था कि वायरस के खिलाफ मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीन के एक्सपर्ट से बात करने के बाद उन्होंने लोगों को मास्क पहनने की सलाह देनी शुरू कर दी। वहीं चीन वायरस के वुहान लीक थ्योरी की बात सुनते ही तिरमिला उठता है। वो इसे चीन के खिलाफ साजिश बताता है, लेकिन जांच के नाम पर भागने लगता है। लेकिन अब लगातार ऐसे अध्ययन सामने आने लगे हैं जिनमें कहा गया है कि यह वायरस लैब में ही तैयार हुआ है। ब्रिटेन के एक टॉप वैज्ञानिक के सनसनीखेज खुलासे के बाद अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने भी इस बात पर सहमति जताई है कि मुमकिन है कि यह वायरस लैब में ही तैयार किया गया है। खुफिया अधिकारी अब इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि क्या इस वैश्विक महामारी के पीछे चीन स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जिम्मेदार है, जिसने दुनिया में अब तक 35 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी इस बारे में इनपुट इकट्ठा कर रही है। वायरस प्राकृतिक वायरस नहीं है, यह बात वापस चर्चा में आ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वायरस की उत्पत्ति की 90 दिन के भीतर
फिर से बड़ी पड़ताल की जाएगी। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसी से कहा था कि वे लैब की लीक थ्योरी के साथ साथ वायरस के तैयार होने की अन्य संभावनाओं को तलाश और 90 दिन के भीतर उन्हें रिपोर्ट दें। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी भी अमेरिका के साथ मिलकर इस मामले में काम कर रही है। ब्रिटेन की विदेश मामलों की चयन समिति के अध्यक्ष टॉम टगडेंट ने कहा, वुहान से आ रही चुप्पी परेशान करने वाली है। हमें इस राज को खोलने और भविष्य में अपनी रक्षा में सक्षम होने के लिए क्या हुआ यह देखने की जरूरत है। इसका मतलब है कि दुनिया भर के भागीदारों और WHO के साथ मिलकर मामले की जांच शुरू करनी होगी। वहीं एक दिन पहले ही ब्रिटेन के टॉप वैज्ञानिक ने दावा किया था कि उन्हें वायरस वैक्सीन के निर्माण की कोशिश के दौरान वायरस में यूनिक फिंगरप्रिंट मिले थे, जिन्हें लैब में ही तैयार किया जा सकता है। यही नहीं, चीन ने इसे नेचुरली विकसित जैसा दिखाने के लिए रेट्रो इंजीनियरिंग के जरिए इसे ट्रैक को छिपाने की कोशिश भी की। इस पेपर को ब्रिटिश प्रोफेसर एंगुस डाल्गिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर वर्जर सारसन ने लिखा है, जो जल्द ही सामने आ सकता है। डेली मेल की खबर के मुताबिक ब्रिटेन के प्रोफेसर एंगस डल्गिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर विल्गर सोरेनसेन ने दावा किया है कि उनके पास 1 साल से भी अधिक वक्त से चीन में वायरस के रेट्रो इंजीनियरिंग के सबूत हैं। प्रोफेसर डाल्गिस लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वहीं डॉक्टर सोरेनसेन एक वायरोलॉजिस्ट और इम्यूनोर कंपनी के अध्यक्ष हैं। उनकी कंपनी वैक्सीन तैयार करने में जुटी है। स्टडी के मुताबिक वुहान लैब में जानबूझकर डाटा को पहले छिपाया गया और फिर नष्ट करने का प्रयास किया गया। जिन वैज्ञानिकों ने इसे लेकर आवाज़ उठाई थी, उन्हें या तो चुप करा दिया गया या फिर गायब करा दिया गया। उन्होंने बताया कि सैंपल के अध्ययन के दौरान उन्होंने एक खास फिंगरप्रिंट को ढूंढा था। यह लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ के बाद ही संभव है। डल्गिस और सोरेनसेन का कहना है कि उन्होंने स्टडी के नतीजे को प्रकाशित करना चाहा तो कई साइंटिफिक जर्नल ने मना कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर जल्दी वायरस के ओरिजिन को नहीं खोज लिया तो वायरस 26 और वायरस 32 का सामना करने के लिए तैयार रहें। जब वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद WHO ने अपनी एक जांच टीम चीन के वुहान भेजा, जहां से कहते हैं कि वायरस पूरी दुनिया में फैला है, क्योंकि इसी प्रांत में वायरस का पहला मामला सामने आया था। लेकिन WHO की टीम जहां जांच करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इससे दुनिया भर के लोग और वैज्ञानिक नाराज हो गए और मांग करने लगे कि वायरस के ओरिजिन पर बारीकी से शोध हो और लोगों को बताया जाए कि यह कैसे और कहां से आया। अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के 2 एक्सपर्ट ने कहा कि या तो वायरस की उत्पत्ति का पता लें या फिर वायरस 26 और वायरस 32 के कहर सहने के लिए तैयार रहें। यह चेतावनी अमेरिका के पूर्व फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर स्कॉट गाटलीब और टेक्सास के चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के को-डायरेक्टर पीटर होर्ट्स ने दी है। वहीं अमेरिका ने कहा कि इस जांच में चीन को भी शामिल किया जाए। अमेरिका ने कहा, यह बहुत मुश्किल है कि चीन स्वतंत्र विशेषज्ञों को सही डेटा और सैंपल मुहैया कराएगा। इस जांच के लिए बहुत जरूरी है कि महामारी की शुरुआती स्थिति को लेकर सही जानकारी दी जाए। चीन ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी और गुरुवार को ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लीजियन ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा, हमने पहले ही बताया था कि चीन ने WHO की वैश्विक स्टडी में मदद की थी। उस स्टडी में कहीं भी ये बात साबित नहीं हुई कि वायरस चीन के लैब से निकला है। लेकिन अमेरिका में कुछ लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। वहीं दुनिया को महाविनाश के खतरे में झोंक देने को लेकर कई देशों में गुस्सा उबाल लेता जा रहा है। उससे लगता है कि ठीकरा चीन पर फूटना है, पर सवाल है कि आखिर चीन भला ऐसा क्यों करेगा। हालांकि इसके पीछे भी कारणों की कमी नहीं है। यह सब जानते हैं कि दुनिया की आर्थिक ताकत बनने को लेकर चीन और अमेरिका के बीच एक तरह की जंग चल रही है। जाहिर है अमेरिका और यूरोप को चीन कमज़ोर करना चाहता है
उसका मकसद अपना आर्थिक दबदबा कायम करना है। कुछ भी हो, महामारी ने अब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को भट्टा तो बैठा ही दिया है। अमेरिका, भारत और यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल चुकी हैं, लेकिन चीन का कुछ नहीं बिगड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था बाकायदा पटरी पर है। यही उसका मकसद भी रहा होगा। वहीं M16 के एक पूर्व प्रमुख ने दावा किया कि कोई भी डेटा जो साबित कर सकता है कि एक प्रयोगशाला रिसाव के कारण महामारी हो सकती है, संभवतः अब तक चीनी अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई होगी। सर रिचर्ड डियरलोब ने कहा कि यह साबित करना बेहद मुश्किल होगा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी प्रयोगों में काम कर रहा था और वायरस प्रयोगशाला हेरफेर का परिणाम था। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट के गेटलिब ने कहा, हमने इस तथाकथित मध्यवर्ती मेजबान के लिए एक संपूर्ण खोज की है। वह जानवरों जो मनुष्यों में फैलने से पहले इस वायरस का मेजबान हो सकता था, और हमें ऐसा कोई जानवर नहीं मिला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया कि चीन के प्रति उनके रुख को अब यहाँ तक कि तथाकथित दुश्मन भी समर्थन दे रहे हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा, अब हर कोई, यहाँ तक कि तथाकथित दुश्मन, ने यह कहना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वुहान लैब से आने वाली चीन वायरस के बारे में सही थे। चाइना को उसके कारण हुई मौतों और तबाही के लिए यूएस और दुनिया को $10 ट्रिलियन देना चाहिए। वहीं आमतौर पर मुर्गियों में पाई जाने वाली महामारी बर्ड फ्लू के चीन में पहली बार इंसान को संक्रमित करने का मामला सामने आया है। चीन के पूर्वी प्रांत जियांगुस स्थित झेनजियांग शहर में H10N3 स्वरूप से संक्रमित एक 41 वर्षीय मरीज की हालत अब स्थिर है और उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन वायरस प्रसार पर बदनाम हो चुकी चीन में इस वायरस को लेकर भी लोगों में डर है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने मंगलवार को इस वायरस की जानकारी दी। हालांकि स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने इस संक्रमण को ज़्यादा तजुर्बा न देते हुए कहा कि यह मुर्गी से मनुष्य में वायरस फैलने का छुटपुट मामला है और इससे इंसानों में महामारी फैलने का खतरा बहुत कम है। आयोग ने बताया, इस शख्स को बीती 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1 माह बाद उसके शरीर में H10N3 स्ट्रेन की पुष्टि हुई। लेकिन चीनी आयोग ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक यह नहीं बताया कि व्यक्ति संक्रमित कैसे हुआ। हालांकि यह जरूर कहा, इससे पहले दुनिया में कभी भी मनुष्यों में इस संक्रमण का मामला सामने नहीं आया। NHC ने यह बताया कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों में इस वायरस के पाए जाने का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने संक्रमित रोगी के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की और उन सभी लोगों को फिलहाल मेडिकल निगरानी में रखा गया है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि इस इलाके के लोगों को बीमार या मृत मुर्गे अथवा पक्षियों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। साथ ही जीवित पक्षियों के सीधे संपर्क से बचने की कोशिश करनी चाहिए। NHC ने सलाह दी है कि पक्षियों के साथ काम करने वाले खाद्य स्वच्छता पर ध्यान दें, मास्क पहनें और बुखार व खांसी संबंधी लक्षणों की तुरंत जांच कराएं। वहीं चीन ने एक लोकप्रिय ब्लॉगर को सच कहने के जुर्म में जेल में डाल दिया। ब्लॉगर ने कहा था कि पिछले साल भारत चीन सीमा विवाद को लेकर हुए संघर्ष में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या चीन द्वारा बताई गई आधिकारिक संख्या 4 से भी ज़्यादा थी। चीन के वाइबो सोशल प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगर जिग जिमिंग के 25 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं। जुई जिमिंग को चीन के पूर्वी शहर नॉनजिंग के एक अदालत ने 8 महीने की सज़ा सुनाई है। जुई जिमिंग पहले ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें चीन में शहीदों और वीरों की मानहानि से संबंधित बने नए कानून के तहत सज़ा मिली है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जुई जिमिंग ने लिखा था कि भारत के साथ गलवान घाटी में हुए संघर्ष में मरने वाले चीनी सैनिकों 4 से कहीं ज़्यादा थे। उन्होंने एक पोस्ट में ये तक लिखा कि एक कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ इसलिए जिंदा बच गए क्योंकि वो वहाँ पर शीर्षस्थ अधिकारी थे। उनके द्वारा ये लिखे जाने पर सेना के अधिकारी भड़क गए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आ गए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, क्विन ने शहीदों के सम्मान को कम करने वाली हरकत और अपने अपराध को स्वीकार भी किया है। फरवरी से लेकर अब तक 6 ऑनलाइन ब्लॉगर गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बारे में टिप्पणी करने के कारण
चीन में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम, hindi.oneindia.com, भड़ास फॉर मीडिया। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।